हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीबीसी यानी ब्लड काउंट। दोस्तों, किसी भी प्रकार की डिजीज़ हो या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी एलर्जी हो, ट्रॉमा हो या फिर हार्ट अटैक हो या स्ट्रोक हो, किसी भी प्रकार की बीमारी में अगर डॉक्टर ब्लड टेस्ट के लिए रेफ़र करता है तो दोस्तों सबसे पहले सीबीसी रेफ़र करता है। ठीक है, सीबीसी आज हम डिस्कस करेंगे कि सीबीसी में क्या क्या पता चलता है और सीबीसी में कौन सी बीमारी के बारे में या इन्फेक्शन के बारे में कैसे पता चलता है डॉक्टर को, और नॉर्मल रेंज क्या होती है सीबीसी की, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ब्लड होता है उसको कैसे मेज़र करते हैं। जो ब्लड होता है दोस्तों उसको मेज़र करते हैं सेल्स पर लीटर या फिर ग्राम्स पर डेसीलीटर। दो यूनिट में नामता है, या तो सेल्स पर लीटर या फिर ग्राम्स डेसीलीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेड ब्लड सेल काउंट। ठीक है, रेड ब्लड सेल काउंट तो इसका क्या होता है, ये 4.35 ट्रिलियन टू 5.65 ट्रिलियन सेल्स पर लीटर है। ये क्या है, लीटर में है। अगर डेसीलीटर में होगा तो इसकी वैल्यू और अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये किस में है, लीटर में। 4.35 ट्रिलियन टू 5.65 ट्रिलियन सेल्स पर लीटर। ओके, और फीमेल में कितना है, 3.92 ट्रिलियन टू 5.31 ट्रिलियन सेल्स पर लीटर। दोस्तों, जो नॉर्मल रेंज होती है वो मेल्स में एज कम्पेयर टू फीमेल्स ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला टेस्ट जो हमें पता चलता है इसमें आरबीसी के बारे में। ठीक है, दूसरा आरबीसी को क्या बोलते हैं, आरबीसी का दूसरा नाम है वो है इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है दोस्तों, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। और आरबीसी को, अगर आरबीसी हमारे बॉडी में अगर बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया। और इरिथ्रोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं, इरिथ्रोसाइटोसिस। और अगर नॉर्मल रेंज कम हो जाती है, अगर ब्लड आरबीसी कम हो जाता है हमारे ब्लड में, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनीमिया। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, आपको भी पता होने चाहिए। ठीक है, ये क्या है, आरबीसी के तीन हैं। अगर आरबीसी इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोसिस या फिर पॉलीसाइथीमिया, और आरबीसी अगर डाउन होता है तो उसमें आपको बोलते हैं एनीमिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो हीमोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन मेल में होता है वो 3.2 से लेके 16.6 ग्राम्स पर डेसीलीटर होता है, और 132 166 ग्राम्स पर लीटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 13.2 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है दोस्तों, ये वेरी कर सकता है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू लैब, लेकिन जो मेन है वो 13.2 से लेके 16.6 ग्राम्स पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन मेल में होना चाहिए। फीमेल में अगर डिस्कस करें तो फीमेल में कितना होना चाहिए, 11.6 टू 15 ग्राम्स पर डेसीलीटर, या फिर 116 टू 150 ग्राम्स पर लीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये नॉर्मल रेंज आप देख रहे हैं, फीमेल में मेल से कंपेयर कम है नॉर्मल रेंज। तो मेल और फीमेल की अलग अलग होती है दोस्तों। नेक्स्ट आता है, इसको हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में एचबी भी बोलते हैं, एचबी। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एचबी। नेक्स्ट है दोस्तों हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट, हिमेटोक्रिट का मतलब होता है कि आपके जो ब्लड है उसमें कितना आरबीसी का काउंट है। जो आपका ब्लड है उसमें आरबीसी का काउंट कितना है, तो उसमें मेल में होता है 38%, और 38.3% टू 48.6%, और फीमेल में होता है 35.5% टू 44.9%। यानी हिमेटोक्रिट का मतलब है आपके सेल्स, आप मान लो कि 100 सेल्स हैं आपके बॉडी में, तो उसमें से 38 से लेके 48 सेल्स जो होंगे वो आरबीसी होंगे। बाकी जो रेस्ट हैं वो दूसरे सेल्स हो सकते हैं, डब्ल्यूबीसी हो सकते हैं, और अदर सेल्स हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हिमेटोक्रिट्स का मतलब यही है कि जो आपका बॉडी में ब्लड है उसमें आरबीसी की वैल्यू कितनी है, आरबीसी की रेंज कितनी है, तो वो होती है 38.3% टू 48.6% मेल में, और 35.5% टू 44.9% फीमेल्स में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स।
WBC का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। तो इसकी वैल्यू देखते हैं दोस्तों। वाइट ब्लड सेल्स की जो काउंट है 3.4 बिलियन टू 9.6 बिलियन सेल्स पर लीटर। दोस्तों आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अगर लीटर में अगर आपको वैल्यू दी हुई है तो उसमें उससे होता है 3.4 टू 9.6 बिलियन सेल्स पर लीटर। और अगर माइक्रो लीटर में पूछा है तो 4,500 टू 11,000 WBC पर माइक्रो लीटर, ठीक है। अगर WBC अगर बिलियंस में पूछा है तो पर लीटर में पूछा है तो 3.4 टू 9.6 बिलियन पर सेल्स पर लीटर। और अगर माइक्रो लीटर में पूछा है तो 4,500 से लेके 11,000 WBC पर माइक्रो लीटर, ठीक है दोस्तों। ये होगा WBC। अब बात आती है प्लेटलेट्स का। WBC का क्या काम होता है दोस्तों? WBC का काम होता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करना। जो हमारी बॉडी में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है उसके अगेंस्ट फाइट करना काम है WBC का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है दोस्तों, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। अब प्लेटलेट काउंट देख लेते हैं। मेल में होता है 135 बिलियन टू 317 बिलियंस पर लीटर। अगर लीटर में पूछा है तो 135 बिलियन टू 317 बिलियंस पर लीटर काउंट होते हैं प्लेटलेट्स के, ठीक है दोस्तों। अगर फीमेल में पूछा है तो 157 बिलियन टू 371 बिलियन पर लीटर होते हैं। अगर इसको हम माइक्रो लीटर में देखेंगे तो 1,50,000 टू 4,50,000 पर माइक्रो लीटर होते हैं नॉर्मल रेंज, ठीक है। 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रो लीटर होनी चाहिए, पर माइक्रो लीटर, ठीक है, नॉर्मल। थ्रोम्बोस ये जो प्लेटलेट होता है उसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोलाइट्स। और इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि अगर हमारी बॉडी में क्लोट का काम करते हैं, अगर हमारी बॉडी में कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने का काम जो करता है वो क्या करता है? प्लेटलेट करता है। अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं होंगे, प्लेटलेट काउंट कम हो जाएंगे तो हमारी बॉडी में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे CBC के बारे में। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।